अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ आपको बता दें कि मुल्क भर में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर रैलियों का सिलसिला जारी है। सियालकोट, जामपुर, ननकाना साहिब, वजीराबाद और एबटाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। रैलियों में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जामपुर मदरसे के जामिया अबी बकर की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई। ननकाना साहिब में रैली बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी से शुरू होकर कचहरी रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। वजीराबाद में भी रैली निकाली गई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। GC विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की अजीम शान कामयाबी पर वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें असातिज़ा, इंतजामी अमले और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि एबटाबाद में भी भारत को शिकस्त देने पर सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई और फतह की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। शुरका ने कौमी परचम थामे पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे लगाए। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ फिदा हुसैन बलोच से। जी फिदा, बताइएगा इस हवाले से। जी, मुल्क भर की तरह जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरों में भी पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई है। इस वक्त रैली के शुरका मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जो आज रैली है गढ़ी खैरों में, ये पाक फौज के लिए है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम सब पाक फौज के साथ थे। जो हमारे पायलट थे, उन्होंने घुस के इंडिया में इंडिया को ख़त्म किया। हम इसकी मुबारकबाद देते अपने पायलटों को भी और पाक फौज को, आर्मी चीफ को। हम जितने भी मौज़िज़ और जितने भी ये इधर गढ़ी खैरों की अवाम है, हम पाक फौज के साथ है। जी, आपने रैली के शुरका की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पाक फौज और पाकिस्तान के लिए हर वक्त हर दम उनकी जान भी अपने मुल्क के लिए हाजिर है। जी, सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने CMH का दौरा किया और पाक भारत कशीदगी के दौरान जख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। ख्वाजा आसिफ के हमरा मेजर जनरल इमरान खान बाबर भी थे। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि जवानों के पास आया हूँ जो दिफाए पाकिस्तान में ज़ख्मी हुए हैं। हमारे जवान बहादुरी से बॉर्डर पर लड़ते हैं। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। हमारे फौजी हमारी आज़ादी की ज़मानत हैं। कर के इलाके उमराबाद के करीब 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम से 4 अफराद जान बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर नाज़रीन को बताया कि मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज कुंभर के मावराए अदालत कत्ल केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। 23 नामजद मुल्जिमान में से 6 गिरफ्तार, जबकि 11 की अबूरी जमानत पर अदालत में पेशी हुई। अदालत ने 6 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकामी पर FI अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ 9वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर हर सूरत में मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि अगर मफरूर मुल्जिमान को पेश ना किया गया तो FIA डायरेक्टर हैदराबाद को तलब किया जाएगा। केस की समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी गई। खबर आपको देंगे, हैदराबाद होस्ट्री थाना की हुदूद में बेटे ने कुल्हाड़ियों के वार करके सुतेले बाप को मौत के घाट उतार दिया, जबकि मां को शदीद जख्मी किया। पुलिस के मुताबिक खातून ने शफी नाम के शख्स से दूसरी शादी की थी, जिस पर बेटा और भाई नाराज थे। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद जानेंगे इस हवाले से अपने नुमाइंदे आमिर जैदी से। आमिर, इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये आज सुबह का वाकया है। हुसड़ी थाने की हद में जो है मियाँ बीवी पर जो है बेटे और भाई ने कुल्हाड़ियों के वार करके जो है शोहर को हलाक कर दिया है, जबकि जो खातून है अजमत बीबी वो शदीद जख्मी है। अजमत बीबी ने जो है कुछ अरसे कबल जो है दूसरी शादी की थी, जिसपे बेटा और उनका जो देवर है वो उनसे नाराज थे और आज सुबह जो है हुसड़ी में उनके घर में ही जो है सुबह के वक्त में जो है उनके बेटे ने, सगे बेटे ने और देवर ने जो है कुल्हाड़ियों के वार करके उनके दूसरे शोहर शफी को जो है हलाक कर दिया, जबकि अजमत खातून जो है वो शदीद जख्मी हो गई हैं, जिनको जो है सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना यही था कि बेटा और जो देवर है वह अजमत बीबी का वो जो है नाराज थे दूसरी शादी पे, कि खातून ने दूसरी शादी क्यों की थी, इस पे वजह से जो है उन पे जो है कुल्हाड़ियों के वार किए गए, जबकि अजमत खातून जो है वो इस वक्त शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल में दाखिल है और मुल्जिमान जो है वो मुल्जिमान को जो है पुलिस तलाश कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आमिर आपका।
यहाँ आपको बताएंगे एफआईए गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त रऊफ, तारिक मसीह, सतोनी मसीह, मोहम्मद नईम और क्रिस्टोफर आसिफ के नाम से हुई है। मुलजिमान को छापामार कार्रवाइयों में इस्लामाबाद, गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान को शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाने में मुलविस पाए गए हैं। मुलजिमान शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और भारी रकम वसूल करके रूपोश हो गए। खैरपुर में गुज़िश्ता रात अगवा होने वाले 12 मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बदनाम ज़माना डकैत रहीम बख्श फलपोटो गैंग ने मुख्तलिफ इलाकों से 12 अफराद को अगवा किया था। बाजियाब होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक खैरपुर जबकि 3 का ताल्लुक सखर से है। बदनाम ज़माना डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुल्तान में इंसानी स्मगलिंग और करप्शन में मुलविस 2 मुलजिमान को सजा जबकि एक इंसानी स्मगलर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम मोहम्मद हुसैन को 2 साल सजा जबकि 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुलजिम ने शहरी को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर 1,95,000 रुपए हथियाए जबकि मुलजिम हसन अस्करी को बदउनवानी के जुर्म में 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुलजिम हसन अस्करी मैपको में बतौर लाइन सुप्रिटेंडेंट तैनात था। एफआईए ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम उस्मान ताहिर को जहानिया से गिरफ्तार किया। मुलजिम शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में मुलविस पाया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। फैसलाबाद एफआईए की मॉडल सिटी में कार्रवाई के दौरान हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त नासिर नवाज खान और सुलेमान के नामों से हुई है। मुलजिमान के कब्जे से 50 लाख रुपए से जायद नकदी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, रसीदें और दीगर सामान बरामद किया गया है। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। ओकाड़ा फतेहपुर स्टॉप पर पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 11 किलो चर्स बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। डीपीओ का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मुहिम ड्रग फ्री पंजाब के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। लोधरा जिला पुलिस का नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान 7 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। डीपीओ के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करने और अमन व अमान को खतरे में डालने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जड़ावाला के इलाके चक नंबर 630 में नशे के आदी शख्स ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल जबकि बेटी को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम की तलाश जारी है। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर बीवी ने नशे के लिए पैसे देने से इनकार किया था। मुल्तान थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 8 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक रियाज, शहजाद और बहजाद के नामों से हुई है। मुलजिमान डकैती, चोरी, नकबजनी की वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमान से 5 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद की गई है। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में कुएं में गिरकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 30 साला आसिफ गटर में गिरा तो बेटे को बचाने के लिए बाप ने भी गटर में छलांग लगा दी। दोनों बाप बेटा दम घुटने से जाँ बहक हो गए। लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल फायर फाइटिंग सिस्टम के 38 पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया है। ये सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है जिसमें खुदकार अलार्म, वाटर स्प्रे सिस्टम, आग बुझाने की दस्ती और खुदकार आलात समेत दीगर हिफाजती इकदाम शामिल हैं। आपको बताते चलें कि अख्ताम पर रेस्क्यू 1112 के तरबियत याफ्ता अमले ने फायर फाइटिंग सिस्टम के इस्तेमाल का अमली मुजाहिरा भी कर दिखाया।
लकी मरवत 1920 में कायम होने वाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सरगा खैरोखैल में असातिज़ा की कमी पर इलाका मकीन की जानिब से एहतजाज किया गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल में सिर्फ 2 असातिज़ा हैं जो कि नाकाफ़ी हैं। स्कूल में कम से कम 4 असातिज़ा होने चाहिए, जबकि गाँव का वाहिद गर्ल्स प्राइमरी स्कूल उस्ताद ना होने की वजह से 2 माह से बंद है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। मिठियारी में जगह जगह कचरे के ढेर और सीवरेज के जमा पानी ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। कूड़े करकट के ढेर बर वक्त ना उठाए जाने के बायस शहर भर में ताफुन फैलने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन चौहान। अहल इंतजामिया के बायस शहर का नक्शा बदल गया। सूबाई वजीर मखदूम महमूबुज़्ज़मा का हल्का कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। गंदगी के ढेरों और जमाशुदा गंदे पानी से बदबू आने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। शहर के अहम शाहराहें लतीफ कॉलोनी, दरगाह रोड, शाही बाजार, हुनरमंद कॉलोनी समेत दीगर इलाकों की सड़कें सीवरेज के गंदे पानी की वजह से तबाह बर्बाद हो गई हैं। बिरशान में सफाई का बहुत मसला है, बहुत यहाँ पे मस्जिद है, गंदगी है, सफाई होती नहीं, जो बच्चे आते हैं वो खा जाते हैं। किचरे वगैरह पड़े, मस्जिद के सामने सफाई नहीं हो रही है और एक महीने के बाद चक्कर लगाते हैं, फिर ऐसे ही अधूरा काम करके छोड़ के जाते हैं। करोड़ों रुपए से जायद माहाना बजट के बावजूद शहर में सफाई की सूरत हाल अबतर हो गई है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से तमाम तर सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन अली आसिफ के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़, मिठियारी। बहावलनगर में ईद कुर्बान नजदीक आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। शहरी कुर्बानियों का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी पहुंच रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शेख जमान मकसूद से। जी बताइएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं, कितनी गहमा गहमी है मंडियों में? आज बिल्कुल जैसे जैसे ईद कुर्बान नज़दीक आती जा रही है, वैसे जो मवेशी मंडियों की जो है वो रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ਕਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80-85 ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ बहुत रेट ज़्यादा है ने जानवरों के। 80 से 90 हज़ार का रेट मांग रहे थे, इस दफ़ा जो है वो उसका 1.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि मंडी में जो है रेट कम किए जाए ताकि हम बासानी कुर्बानी कर सकें। जी। हैदराबाद गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गर्मी और लोड शेडिंग की सताए शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया है, जहां शहरी ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। जी आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद इन दिनों सख्त गर्मी की लपेट में है। गर्म हवाएं चल रही हैं, सख्त गर्मी है, लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है इसको की जानिब से बढ़ा दिया गया है। तो हैदराबाद के शहरियों ने रुख किया है हैदराबाद शहर की मुख्तलिफ नहरों का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की चैनल मोरी नहर पे। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। वालेकुम, माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मगर बहुत गर्मी है, लू ज़्यादा है, लोड शेडिंग भी बहुत हो गई है। हैदराबाद के अंदर हम दोस्त यार आए इधर नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। हैदराबाद में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें हम नहा सकें। इधर माशाल्लाह नहर इतनी प्यारी है। तो शहरी अपने दोस्तों के साथ जो है चैनल मोरी नहर पर नहाने आए। इनका यही कहना था कि नहर के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ नहाने से जो है गर्मी का एहसास भी नहीं रहता। जी। शहर औलिया मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी गन्ने के रस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शहरोज़ खान से। जी शहरोज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान का इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इतनी शदीद जो है वो गर्मी होती जा रही है। जो कि मुल्तान के शहरी हैं, उन्होंने ठंडे मशरूबात पॉइंट का रुख किया हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गन्ने के रस पॉइंट पर, जहाँ पर शहरी जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं गन्ने के रस से। गन्ने का रस जो है वो लीमू, अदरक और पुदीने के साथ जो है वो तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की भी यही हिदायत है कि गर्मी के वक्त जो है गैर ज़रूरी घर से बाहर शहरी जो है वो ना निकलें और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी। ओकाड़ा में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सरदाई के स्टॉल्स पर भी रश बढ़ गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक मुनव्वर रेहान से। जी मुनव्वर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी गर्मी
की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर सूरज ने गर्मी बरसाना शुरू कर दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक सरदाई पॉइंट में, जहाँ पर शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सरदाई पॉइंट का रुख कर लिया है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। जी, हमारे यहाँ जो पंजाबी में मशहूर है बादाम गोटा, ये देर पार ठंडक के लिए, दिली तस्कीन के लिए मशहूर है। ये हम जब एक बार पी लेते हैं, हम जो भी हमसे मशरूबात पीते हैं, तकरीबन 10-15 मिनट के बाद हमें दोबारा प्यास का एहसास होने लगता है। एक ये दफ़ा जब हम पीते हैं तो उसके बाद तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा में महसूस नहीं होता गर्मी। वैसे गर्मी कितनी ज़्यादा शिद्दत है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरदाई वाले हैं, इनकी सरदाई बड़ी मशहूर है। हम यहाँ पर आते हैं और स्पेशली सरदाई पीते हैं। जी, एबटाबाद एक तारीखी शहर है जहाँ न सिर्फ इल्म और अदब की शमाएं रोशन हैं, बल्कि यहाँ की मिट्टी में वो अजीम सिपाही भी आसूदा खाक हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत किया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तानी होने का मतलब सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे अपनी पहचान भी बना लिया। देखते हैं सरदार यासिर की ये रिपोर्ट। मियां अब्दुल अजीज पाकिस्तानी तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे। पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से कबल ही अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखवाया। 1961 में एबटाबाद के दौरे के दौरान उनका इंतकाल हुआ और कहयाल के रहमानिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनके साहबजादे तारिक अजीज, जिन्हें हर पाकिस्तानी पहचानता है। नीलाम गर से शोहरत पाने वाले ये अजीम सदाकार न सिर्फ अपनी फ़नी खिदमत की वजह से जाने जाते हैं, बल्कि अपने मुहिब वतन सोच की बदौलत भी हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर तमाम असासे पाकिस्तान के नाम किए। तारिक अजीज शो चला, नीलाम गर चला, बहुत ही अच्छा उनका प्रोग्राम चलते आए हैं और हम देखते आए हैं। वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जो क़याम पाकिस्तान से पहले उन्होंने पाकिस्तानी अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लगाया और वो ख्याल के कब्रिस्तान में जो है सुपुर्द खाक कर दिए गए और जिनका आज तक एक नाम है और इन लोगों को हमारा सलाम है। एबटाबाद के अवाम आज भी इस खानदान को इज्जत से याद करते हैं। ये कब्र न सिर्फ एक फ़र्द की है, बल्कि एक नजरिए की है, एक अहद और एक अजीम जद्दोजहद की अलामत भी है। सरदार यासिर, GTV न्यूज़, एबटाबाद। महकमा स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद बोनेर फेस्टिवल का इख्तिताम पजीर हो गया है। फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। बोनेर फ़ज़ा में रंग, रोशनी, मौसीकी और रिवायत घुलकर एक ऐसा नज़ारा बन गई जिसे भुलाना आसान ना होगा। तफसील सलीम खान बुनेरी की इस रिपोर्ट में। सूफी रक्स, मौसीकी का जादू और शुगलों से जगमगाती आसमान पर आतिशबाजी। बुनेर में 3 रोज बुनेर गुलदनमेर फेस्टिवल ने सबका दिल जीत लिया। तुर्की के मशहूर किरदार अर्तगल की मुकामी अंदाज में पेशकश ने हाजिरीन को हैरत में डाल दिया। खेलों के मैदान में भी नौजवानों ने खूब रंग जमाया। एथलेटिक्स, जोड़ो, कराटे और मार्शल आर्ट्स से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। स्पेसिफिकली फीमेल्स को मैंने आज और कल में जितना एक्साइटेड, जितना खुश देखा है, जितना पुरजोश देखा है, मैंने इससे पहले बुनेर में इतना इंथुजियाज्म फील नहीं किया लेडीज़ को लेकर। तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, यूथ डिपार्टमेंट की एक बहुत ही अच्छी काविश थी, जिसको मेरे ख्याल से हम एक कामयाब काविश कह सकते हैं। मुकामी रिवायती खेल मुहा सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। बुनेर आएं और देखें। जब तक आप बुनेर नहीं आएंगे, यहाँ की आपकी मेहमान नवाजी, आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, यहाँ की जो खूबसूरती है वो आपको नजर नहीं आएगी। वॉलीबॉल, मुशायरा और बच्चों के लिए झूले, हर उम्र के अफराद के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। यही है बुनेर, जहाँ रिवायत भी है, रंग भी और इस्तकबाल भी। आज़ाद कश्मीर में फिर से रौनकें बहाल, सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मुजफ्फराबाद, झेलम, नीलम वैली समेत कई सयाहती मकामात पर सयाह कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तफसीलात अरहम शेख की इस रिपोर्ट में। आजाद कश्मीर के सियाहती मकामात पर रौनकें बहाल हो गईं। बड़ी तादाद में सयाह वादी नीलम और झेलम वैली का रुख कैरन, शारदा, अड़ंकेल और दीगर मकामात पर इस वक्त भी हजारों सयाह कुदरती नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अब भी कई ऐसे सियाहती मकामात हैं जो सयाहों की नजरों से ओझल हैं और हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। अरहम शेख, GTV न्यूज़, आजाद कश्मीर। ये आपको बताएं कि और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए GTV न्यूज़ के साथ रहिए।